कश्मीरी मिर्च, पावर्ड बाय मारियो, मोटूल, गो पावर्ड बाय डायरेक्टर इलायची, बीकेटी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा की शुरुआत करूं उससे पहले रतन टाटा। रतन टाटा जैसा नाम वैसा काम, सादगी की मिसाल, दूरदर्शी और दयालु असाधारण शख्सियत थे। रतन टाटा वॉज एन आइकॉन इन इंडस्ट्री। आप समझ रहे हैं, उन्होंने जब टाटा मोटर्स, कई ऐसे एनेक्डोट्स हैं, हमने तो पढ़े हैं, एक दो बार उनसे, क्योंकि पत्रकार है, मिलने का मौका मिला। कई ऐसे लोग जिन्होंने उनके साथ एक बहुत बड़ा जीवन व्यतीत किया, उन्होंने ऐसे ऐसे एनेक्डोट्स बताए हैं उनके बारे में कि लगता है कि इतना बड़ा आदमी भी कभी इतना सौम्य हो सकता था, इतना बड़ा आदमी भी कभी, क्योंकि लगता है, ये कहा जाता है, ये एक सोच है कि जिसके पास इतना पैसा आ जाता है वो दुनिया को एक नजर से देखता है, उसके लिए गरीब कुछ होता नहीं, उसके लिए आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन द टाटा फैमिली एंड रतन टाटा ऐसे नहीं थे। एक ऐसा एनेक्डोट है कि जब रतन टाटा ने इंडिका गाड़ी बनाई थी और वो नहीं चली थी, तो वो फोर्ड को बेचने गए थे, फोर्ड मोटर्स यूएस वाली, तो उनका मजाक बना दिया था फोर्ड के जनरल मैनेजर ने कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस, सॉरी एमडी ने, कि व्हाट इज दिस, आप क्या है, आपको बनाना नहीं आता, ट्रैक्टर बनाने वाले लोग, ट्रक बनाने वाले, कहां आप गाड़ी बना रहे। सो दैट डे ही मेड श्योर, उस दिन उन्होंने ये ठान लिया था कि कुछ ऐसा करूंगा। और आज जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है, तो रेंज रोवर और जैगुआर भारतीय कंपनियां हैं। दैट्स व्हाट टाटा इज। और वो तो सिर्फ एक बात है, फिलॉन्थ्रफी में उनका कोई जवाब नहीं। 60% अपना 60% कोई चैरिटी में दे दे आज की तारीख में। आप मुझे बताइए कौन है वो दूसरा बड़ा परिवार या ऐसा व्यक्ति? नहीं है। दैट्स व्हाई प्रधानमंत्री ने कहा सच पीपल कम सेल्डम। रतन टाटा को रिपब्लिक नेटवर्क से एक श्रद्धांजलि हम सब की ओर से। और अब शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में आज की बात बहुत सिंपल है। जो मैंने आपको बताया था कि हरियाणा की जीत सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रखने वाली है भारतीय जनता पार्टी, और वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र से कल बोल दिया था, कांग्रेस के ऊपर वार करते हुए। लेकिन मुझे लग रहा है बीजेपी को जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। कांग्रेस और ये जो विपक्षी घटक दल है, ये अपने आप में एक्सप्लोड कर रहे हैं या इम्प्लोड कर रहे हैं, अंदर ही अंदर फट रहे हैं। क्योंकि इन सबको इतनी उम्मीद थी, इन सबको इतनी आशा थी कि हरियाणा में अजय आलोक जी, बीजेपी हार जाएगी और ये लोग जीत जाएंगे। इनके इकोसिस्टम ने ऐसी हवा बनाई थी, और इकोसिस्टम ही है वो। ये दिल्ली के क्लबों में बैठ के बात करना ओवर अ फाइन ग्लास ऑफ वाटर कि भाई अरे यहां तो ये हार गए, वहां तो वो हार गए, वो हवा बनाना, अरे मोदी हार गया, अरे मोदी हार गया। अब जब असली में राहुल हार गए हैं तो इनके पास छुपाने के लिए मुंह नहीं है। योगेंद्र यादव ने कितने कांग्रेस के नेताओं को वही सेम रिपोर्ट की, 350 पौने 400 पन्नों की वो फाइल कमलनाथ से लेके कितने कांग्रेसी नेताओं को दी है कि हरियाणा जीत रही है कांग्रेस। एक पार्क है सेंट्रल दिल्ली से सटा हुआ, वहां कांग्रेस के 3-4 लोग और एक न्यूज चैनल के मालिक रोज वॉक करते हैं। सुबह सतीश के सिंह जी रोज वॉक करते हैं, तो वहां जब आम लोग देखते थे इनको रोज वॉकिंग, इनकी बात ये लोग खुल के हंस के, नहीं हरियाणा, वहां पे हुड्डा साहब होते हैं और भी कांग्रेस के लोग होते हैं और एक मीडिया कंपनी के मालिक, वो सब यही बात करते थे कि देखो हरियाणा आ गया। ये इकोसिस्टम था जो बनाना चाह रहा था हरियाणा में। जनता क्या बनाना चाह रही थी वो जनता ने डिसाइड कर लिया। बीजेपी की सरकार, कांग्रेस ने इतना बोला कि खट्टर तो खटारा है, खट्टर का टायर पंचर हो गया, खट्टर ये खट्टर वो। आखिरकार लास्ट 4 महीने सिर्फ सैनी साहब आए हैं, और सैनी साहब भी सबको पता है किसकी चॉइस है, खट्टर साहब की चॉइस। कहीं ना कहीं यह विपक्ष को समझना होगा कि आखिरकार
वो ये जो इकोसिस्टम के बल पे इलेक्शन जीतना चाहते हैं, ऐसा होता नहीं है। और ये बात अखिलेश यादव समझ गए। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया, बोल दिया है कि हम आपको नहीं दे सकते हैं। फूलपुर पे समाजवादी पार्टी ने, अजीज खान साहब बहुत गहन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, चिंतन कर लिया अखिलेश यादव ने, समझ गए वो कि राहुल गांधी विदेश में देख के जाके, सात समंदर पार जाके स्पीच देने में कामयाब है, इलेक्शन जीतने में नहीं। इकोसिस्टम या ये बड़े बड़े लोग जो भारत की डेमोक्रेसी में, अजय आलोक जी, दखलंदाजी करना चाहते हैं, आपके बड़े बड़े इवेंट विदेश में करा सकते हैं भारत के विरोध में, लेकिन भारत की जनता का वोट नहीं दिला सकते आपको। वो किसान आंदोलन, फार्मर लॉज के नाम पे जो किया, अगर सच में वो हरियाणा के किसान होते तो मुझे बताइए ना, बीजेपी की इतनी सीट उन लोगों ने क्यों दिया बीजेपी को वोट? क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता था क्या असलियत है। और ये बात अखिलेश यादव को समझ आ गई है। अखिलेश यादव 2 सीट देना चाहते हैं, 1 और 1, 2, 11 नहीं। हालांकि राजनीति में कहावत है कि 1 और 1 11, लेकिन अखिलेश यादव बहुत साफ है, 2 सीट देंगे। ओमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में बीजेपी नहीं जीती है। बीजेपी को अजय आलोक जी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि 370 हटने के बाद भी आप सिर्फ जम्मू में हैं, वैली में नहीं। लेकिन ओमर अब्दुल्ला ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हम कांग्रेस के बिना भी सरकार बना सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी अलग ही ईगो ट्रिप में कहा जा रहा है। ओमर अब्दुल्ला ने कहा है आज रात तक समर्थन दो, नहीं तो 4 इंडिविजुअल हमारे पास हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप ये मान के चलिए कि बीजेपी एंड ओमर अब्दुल्ला विल कम क्लोजर। ऐसा पहली बार नहीं होगा। फारूक साहब वाजपेयी जी के साथ रहे हैं, साथ में दोबारा हो सकता है। किसने मना किया है? किसने देखा है राजनीति में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ सकते हैं तो कोई भी साथ आ सकता है। लेकिन बात आम आदमी पार्टी की नहीं, कह रहा है मैं फुल पैनल अजय आलोक जी। वैसे अजय आलोक जी, मुझे लग रहा है पिछले 2 दिनों में आपने काफी जलेबी खा ली है, या तो कैमरा में थोड़ा मुझे लग रहा है वाटर रिटेंशन आपके चेहरे पे, बिकॉज ऐसा पफी सा लग रहा है चेहरा। कुछ ज्यादा जलेबी आपने खा ली है, वेट गेन हो गया क्या दादा? यहाँ पे दुष्यंत नागर इज वॉकिंग इन, मेरे को 5-7 किलो कमजोर लग रहे हैं बेचारे, मैं आपको सीरियसली बता रहा। अजय आलोक जी, इतनी जलेबी मत खाइए साहब। पैनल डिबेट, थैंक यू। अजय जी, ओपनिंग कमेंट। हम लोग फलाहारी में भी, फलहारी में हम लोग फलाहारी में हैं। ऐश्वर्या जी, नवरात्रा चल रहे हैं, Got it, boss. कल हवन करेंगे, सब दुष्ट आत्मा को भगाएंगे जरा इस देश से, जल्दी जल्दी भगाने के कार्य शुरू हो चुके हैं। देखिए, मैंने इलेक्शन वाले दिन भी आपको कहा था कि हम कांग्रेस को नहीं हरा रहे, हम कांग्रेस के इकोसिस्टम से लड़ रहे थे, उसको हरा रहे हैं। ये इकोसिस्टम जो चुनाव के, लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले एक्टिव हो गया था, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अखबारों के एडिटोरियल्स, टीवी चैनल में बैठ के। 2 तरह के इकोसिस्टम है। एक प्रत्यक्ष रूप से, जैसे हमारे सपा के साथी बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष रूप का इकोसिस्टम ये है। अप्रत्यक्ष रूप से इकोसिस्टम, जैसे भैया बता रहे थे, क्लब में बैठ के गॉसिप, चर्चा, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ये सब टोटल मिलके एक हवा कि संविधान खत्म हो जाएगा, खटाखट लाल डायरी, ये वो। तो हमने कांग्रेस के इकोसिस्टम को हरियाणा में हराया है। हम जमीन पे रहने वाली पार्टी है, हमें जमीन पे पता था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन हमें इकोसिस्टम को हराना है। उस इकोसिस्टम को और एक्सपोज भी करना है, हराना भी है कि ये लोग इकोसिस्टम है। क्यों चाहते हैं ये लोग कांग्रेस को वापस आना? जरा सोचिए, क्यों चाहते हैं? इनको क्या मिलेगा? इनको ये मिलेगा कि इनकी डायरेक्ट एक्सेस पावर में होगी, इनकी दलाली बढ़ जाएगी। ये कैबिनेट मिनिस्टर कौन बनेगा, कैबिनेट मिनिस्टर कौन नहीं बनेगा, उसके बारे में लॉबी कर सकते हैं। ये सेक्रेटरीज के पास जाके लॉबी करेंगे कि मैं इस मंत्री के सामने आपकी थोड़ी बूथ पॉलिश अच्छे से कर दूंगा, राहुल गांधी के सामने कर दूंगा। इनको मल्टीपल पॉइंट पावर सिस्टम अपने पैसे के लिए चाहिए। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी दलाली में बिलीव करता है और दलालों से काम करवाने में बिलीव करता है। चैनल खुले रहने चाहिए। अब जहां तक रही बात यूपी की, 10 सीट पे सपा ने घोषित कर दी है, तो वो तो बहुत कसाफ कारण है ना। अखिलेश यादव को इनसिक्योरिटी हो रही है कि कांग्रेस को अगर अपने कीमत पे मजबूत किया तो पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान वोट लेके कांग्रेस चली जाएगी, रह जाएंगे 7% पे अखिलेश यादव, और इसीलिए दूरी बनना शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दूरी क्यों बनाई कि दिल्ली में अकेले लड़ेंगे? इसलिए अकेले लड़ेंगे क्योंकि दिल्ली में नहीं लड़े अकेले तो दिल्ली में भी जिस तरह से 2014 में कांग्रेस ने मुसलमानों को शिफ्ट करवाया था आम आदमी की पार्टी की तरह बीजेपी को हराने के लिए, इस बार ये पूरा मुसलमान ले जाएंगे। अब इनके बीच में लड़ाई हो रही है, मुसलमान वोट को कौन रोकता है? कि कांग्रेस जहां जहां अकेले लड़ रही है,
और इस देश में भी ट्रेंड दिखा है इस बार लोकसभा में, मुसलमानों ने एक तरफा वोट कांग्रेस को देना शुरू कर दिया है। खतरे के सिग्नल हमारी नहीं है, अस्तित्व का संकट इन इंडी गठबंधन वालों पर पड़ रहा है और इसीलिए ये सब हाय तौबा मच रही है। हरियाणा के चुनाव, अरे कांग्रेस वाले खुद ही कह रहे हैं, उठा के बयान देख लीजिए कि कोई कह रहा है हुड्डा ने हरवा दिया, कोई कह रहा है शैलजा ने हरवा दिया, कोई कह रहा है इसने हरवा दिया, हम कभी संगठित थे ही नहीं, कोई एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर रहा है। हमारी क्या प्रॉब्लम है भाई? हम तो हरियाणा में संगठित होकर एक मिशन पे एक नेता के अंदर में चुनाव लड़ रहे थे और ये रिजल्ट आया, हमें पता था। एग्जिट पोल आया, उस दिन भी मैंने कहा था कि एग्जिट पोल जो भी रहे सरकार हम बनाएंगे, नंबर मैं आपको बताऊंगा, नंबर आ गया 48 था, 3 और आज शुभ हो गए, 51 हो गया नवमी के दिन, तो शुभ नंबर भी आ गया। देखिए दुष्यंत नागर जी, आपके पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, मैं आपकी बात हरियाणा पे नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, आप ही के पास आ रहा हूं, से आप ही बोलने लगे, नंबर गजब आदमी बोलने दीजिए। अरे आप ही के पास आ रहा हूं, सवाल तो सुन लो पहले, या बिना सवाल के रटा जवाब बैठ के आपके सारे सवाल ही। नहीं, मेरा सवाल सुनिए आप। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं, अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव 2 सीट देना चाहते हैं यूपी के बाई इलेक्शंस में। आपकी पोल खुल गई है, ये विदेश में जाके भारत के खिलाफ बोलने से इलेक्शन नहीं जीतेंगे आप। ये किसान के नाम को जो खराब किया आपने, किसान ने जवाब दिया आपको, किसान ने हरियाणा में जवाब दिया आपको, किसान ने हरियाणा में आपको हरा के जवाब दिया। देखिए अब आप इसको झुटला नहीं सकते। पहले तो इकोसिस्टम की बात सुन ली। हाँ, जवाब दीजिए जरा इकोसिस्टम पे, बताइए आप भी और आपका चैनल क्या दोनों कांग्रेस को जिता रहे थे, क्या आप भी इकोसिस्टम का सब आप भी जिता रहे, एग्जिट पोल जिता रहे थे भाई, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल की खुली पोल। अभी आलोक जी आरोप लगा रहे हैं क्या मिनिस्टर करवाते, फलाना करवाते, ढिमकाना करवाते, आप बताइए। क्या बताऊं? क्या आपका भी कोई इन्वॉल्वमेंट? हमारा नहीं था, वो मैट्राइज का एग्जिट पोल था, हमने तो खोला ना, पोल खुल गया। अब एग्जिट पोलों की पोल हमारा हमेशा रिपब्लिक नहीं करता कभी भी। दुष्यंत नागर और ये पता होना चाहिए। पार्टी और आलोक जी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सतीश जी को भी कहते हैं जातियों में बांट दिया, जातियों में फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। अब तो जातियों में नहीं, अब तो क्लियरली कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदुओं को बांट के जो जीतना चाह रही है। आप हिंदुओं को क्यों बांटना चाहते हैं दुष्यंत जी? अरे भाई, राहुल गांधी क्यों हिंदुओं को बांटना चाहते हैं? राहुल गांधी हिंदुओं को बांटना क्यों चाहते हैं? बाबा बोल लेने, बोलिए ना। परसों प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र गए, कल बंजारा समुदाय की अलग से प्रोग्राम कर रहे, रैली कर रहे हैं। बंजारा समुदाय आप नहीं बांट रहे क्या जातियों में? क्या हरियाणा में जातियों में बांटने का काम नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? खट्टर जी को हटा के ओबीसी के नेता को, जो ओबीसी का मुद्दा इंडिया अलायंस उठा रहा था, इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मना कर दे। ये खुद कहेंगे करेंगे कुछ, कथनी और करनी में इनका इतना बड़ा अंतर है। आप किस बात पे खुश हो रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अरे 2 राज्यों में कोई बात जवाब परिणाम आया है। हरियाणा में आप देखिए, नहीं देखिए ना, एक में हारे, नहीं आप मेरी तरफ देखिए। अरे आपको कैमरा से इतना प्यार नहीं होना चाहिए, मेरे से आप बात सुनिए। हमें तो आपसे भी बस प्यार है। बहुत बढ़िया बात। आप मुझे एक बात बताइए, 40% वोट दोनों पार्टियों का है, 0.5 जीता कौन है? अरे चाहे 1 से जीता कौन? पार्टी जीती। आपने पवन, कम से कम आई लाइक वन थिंग अबाउट दिस, अजय आलोक जी, कम से कम मुझे एक बात अच्छी लग रही है कि दुष्यंत नागर कह रहे हैं हाँ ठीक है जनता ने, कम से कम ईवीएम की बात नहीं कर रहे, कम से कम तंत्र मंत्र। अच्छा आ रहे हो क्या? दिला दिया। हाँ अच्छा, नहीं जरा सुन लीजिए, बहाना। अजीज जी आ रहा हूँ, अखिलेश यादव बहुत स्मार्ट है, मैं तो कह रहा हूँ। आलोक जी जवाब उनको एग्जैक्टली पता है क्या करना है। हाँ बोलिए क्या? आप एक ईमानदार प्रवक्ता हैं, ईमानदारी से बताइए, पूरा दिन ईवीएम यूज होने के बाद उसकी बैटरी 99% रह सकती है क्या? क्या ये सही है? क्या आपको कांग्रेस की मांग का समर्थन नहीं करना चाहिए कि उन ईवीएम की जांच होनी चाहिए जिनकी बैटरी 99% है? एक कमेटी का गठन हो, उनके फॉरेंसिक जांच हो। भारत का लोकतंत्र इतना विराट और विशाल है, पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र से प्रेरणा लेती है, उस पर सवाल उठ रहा है। आप ईवीएम से आगे नहीं बढ़ते? क्यों नहीं? आपको बता नहीं, आ रहा हूं अजय जी, आप ही के पास आ रहा हूं। अजीज जी आ रहा हूं, सतीश मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, प्रत्याशी ईवीएम के चक्कर में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से निकल रहे हैं, अखिलेश यादव लखनऊ से सटक रहे हैं। समझो मेरी बात, इसके हिस्से हैं भाई। अरे भैया अखिलेश यादव ने बोल दिया 2 सीट दूंगा, उमर अब्दुल्ला ने आज रात 9 बजे तक का समय दिया है, चिट्ठी दे दो, नहीं तो मेरे पास 4 इंडिविजुअल है। आप यही राग अलापते रहो। मैंने तो ईवीएम इससे हो क्या रहा है? आपका चुनावी विश्लेषण देखा। हाँ तो फिर मुझे तो बड़ी संतुष्टि। नहीं मुझे तो लग रहा आप भी इंडिया अलायंस का हिस्सा होते जा रहे हैं। मैं को किसी का अलायंस नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, बात समझो आप। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। अजीज जी, सतीश सिंह जी आ रहा हूं। अजय आलोक जी क्विक रिस्पॉन्स। मैं बस एक छोटी सी बात कहूंगा, इलेक्शंस हमने बहुत देखे हैं, काउंटिंग भी देखी है।
जरा बता दीजिए मुझे कि ये कांग्रेस के पोलिंग एजेंट हैं या जो काउंटिंग एजेंट हैं, जो काउंटिंग के दिन थे वहां पे, वो धतूरा खा के गए थे क्या? क्योंकि जब रिजल्ट एक्सिमुलेट होता है तो काउंटिंग एजेंट के साइन होते हैं हर बूथ। इस सब के बारे में दुष्यंत जी को पता होता है। वही प्रोटेस्ट कर देना चाहिए था कि हम साइन नहीं करेंगे। नहीं, वही कह रहा हूँ, वही प्रोटेस्ट कर देना चाहिए कि साइन नहीं करेंगे, और वो भी सीसीटीवी में आता, एविडेंस भी रहता। खिसियानी बिल्ली खंबा नक्शे, सब बात छोड़िए यार, को खोला गया सच्चाई है, जनादेश को स्वीकार करना सीखिए। सबसे पहली बात, ईवीएम कभी चुनाव आयोग। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी जब इस तरह से करती है संवैधानिक संस्थाओं पर शक, संवैधानिक संस्था की सच्चाई चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में पूरा देश नीचे गिराएं। एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था दुष्यंत जी। अरे दुष्यंत जी क्यों बीच में बोल रहे हैं? बीच में बोलने तो कुछ होगा नहीं ना, मानिए बराबर समय होगा, उसे चुनाव परिणाम नहीं बदलने वाले हैं, चुनाव परिणाम आ चुके हैं। सच्चाई ये है, एक और हरियाणा की सच्चाई आपको बताता हूं, क्यों आपकी सीटें कम हुई। जो मुसलमानों में आपने आग लगाई है ना, उनमें वेग फैलाया है कि मामन खान जो एमएलए था आपका, जिसके ऊपर केस चल रहे हैं, उसने घोषणा कर दी थी अपने मंच से कि 8 को कांग्रेस की सरकार बनेगी और हिंदुओं को मेवात में घुसने नहीं देंगे। वो मामन खान इस डेमोक्रेसी में लार्जेस्ट मार्जिन से जीता है, 98,000। आप सोचिए मुसलमानों में कैसी आग लगी हुई है, और यही काम आप पूरे देश में कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने बोला बिल्कुल गलत नहीं बोला कि आप मुसलमानों को डराते हैं और हिंदुओं को जातीय बांटते हैं। कमाल है, राहुल गांधी जो ना खुद हिंदू है, पारसी और ईसाई माता की औलाद, वो हिंदू की आपकी कौन सी जाति है? आप दलित हो कि आप ओबीसी हो, आप एमएलसी हो कि आप ओबीसी हो कहते हो। और जब चुनाव का रिजल्ट आया तो हवाई होकर विदेश में भाग गए, कार्यकर्ता के साथ खड़े रहने के लिए भी नहीं रहे। ऐसे तो आपके नेता हैं। रनअवे ब्राइड मूवी देखी थी ना, हमारे प्रधानमंत्री। एक चुनाव करता है, अजीज खान साहब, सतीश जी एक सेकंड, दुष्यंत जी नाउ प्लीज रिलैक्स। अजय जी आ रहा हूं, आप अपने, अच्छा आप तो जलेबी में बोल नहीं सकता, आप तो फलाहारी पे चाय पी रहे हैं शायद, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अजीज खान साहब, ये कांग्रेस वाले ईवीएम पे अटके हुए अखिलेश यादव स्पीड स्मार्ट। वैसे मैं कहता हूं अखिलेश जी ने अपनी सीटें अनाउंस कर दी, उनको हरियाणा से पैक मिल गया, उनको समझ आ गया कि इस सबसे कुछ होना हमारा है नहीं भैया, अपना इलेक्शन लड़ो। 24 में भी उन्होंने यही किया, कांग्रेस करती रही। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया जो करना था। अजीज खान साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, मेरे डिस्कशन से अगर मैं सच्चाई को छिपा दूं तो मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ अब बदलने वाला नहीं है। चुनाव का परिणाम आ गया है, चाहे हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर का हो। सही कह रहे हैं। जो सच है उसे मुझे लग रहा है स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो। एक बात, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो बीजेपी लगातार मैं देख रहा हूं उसी दिन से बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, और साहब मोदी मैजिक और पता नहीं क्या क्या महिमा मंडल हो रहा है। जिस सरकार के 11 मंत्री में से 9 मंत्री हार जाएं, सरकार के मंत्री हार जाएं, साहब वो क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। ये चीज शायद मुझे लग रहा है ये वाकई में ये बहुत दुखद है कि देखिए कांग्रेस की जो अंतर्कलह है, कांग्रेस में जो एरोगेंस रहा, जो ओवर कॉन्फिडेंस, वो उसके हार का कारण था। जो पहली बात है, इसको हमें ख्याल से इसको इग्नोर करना नहीं चाहिए और इसे समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम सच्चाई को नहीं स्वीकार करेंगे तो आने वाले वक्त में भी और गड़बड़ियां होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लग रहा है इस सच को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यही गलती उसने मध्य प्रदेश में किया था। किस तरह कमलनाथ जी ने क्या क्या नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में क्या क्या नहीं बोला था। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को इस तरीके का जो व्यवहार है वो बदलना चाहिए। लेकिन अगर वाकई में मोदी मैजिक है तो मैं ये जानना चाह रहा हूं जम्मू कश्मीर में मोदी मैजिक क्यों नहीं चला, यहीं पे क्यों रह गया। देखिए कोई मैजिक नहीं है। और रही बात समस्याओं की, क्या किसान आंदोलन को जिस तरह अभी आप रौंदने की बात कर रहे हैं कि क्या किसान आंदोलन फर्जी रहा, किसान आंदोलन में पता नहीं कौन कौन लोग शामिल रहे, मैं कह रहा हूं किसानों की समस्या आज भी बरकरार है। अग्निवीर जो एक बहुत बड़ा इशू है, कितना भी उस पर काउंटर कर लें आप, तो अग्निवीर है समस्या, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। जो पहलवानों का इशू रहा, हमारी जो बहनें रही तमाम पहलवान नौजवान, क्या वो इशू खत्म हो गया? इशू कोई भी नहीं खत्म हुआ है, इशू आर बरकरार है। आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं हालात के तहत। मैं सिर्फ कांग्रेस को नसीहत देना चाहूंगा, इशू कौन नहीं कि आने वाले इशू नेता से नहीं बनते हैं अजीज खान साहब, ये बात गलतफहमी मत रहिए। सतीश जी, इशू जनता बनाती है, नेता तो हर दिन नहीं। मैंने सुनी आपकी इतनी देर बाद 2.5 मिनट। सर सुन तो ले, सर सुन ले। इशू जनता बनाती है। अरे अजय आलोक जी आ रहा हूं, एक बात बोलिए खान साहब। 10 सेकंड 30 सेकंड देखिए मुझे बात करने दें, बोलिए अजीज। प्लीज, अरे सुन तो ले।
मैं सिर्फ सुनिए ना सर। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कांग्रेस के लिए हाँ। कि अब ना बेदार हुए तुम ओह। तो खुदा ही हाफिज, अब ना बेदार हुए तुम तो खुदा ही हाफिज। दुष्यंत। धूप दीवार की आंगन पे उतर आई है। एक बात जान लीजिए कि ये वक्त संभलने का है। हाँ। ये कमियों को छिपाने का संभलो नहीं मेरे है। दोस्त। और हमारा आपके जो सहयोगी हैं वो आपके शुभचिंतक हैं। सुनिए, हाँ। शुभचिंतक हैं। अजय जी आ रहा हूं। कबीरदास जी ने कहा है, निंदक नेरे राखिए कि आंगन ले बसाए। हम अगर निंदा करते हैं, सलाह दे रहे हैं, हम आपके साथी हैं। और एक जब साथी होता है तो वो अगर कोई चीज आपस में थोड़ा बहुत उलटफेर है तो उसमें कहीं ना कहीं उसे सलाह देना ये उसका नैतिक दायित्व है। ऐश्वर्या नैतिक दायित्व। नहीं जल्दी 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 इसका जल्दी। मतलब नहीं कि कोई पार्टी मतभेद है, कोई और मतभेद नहीं है। राष्ट्रीय जनता इंडिया गठबंधन दल। हाँ। पत्थर की तरह पहले भी दोनों मजबूत थी और आज भी मजबूत यूपीए 1 और 2 कांग्रेस का साथ दिया है। यार कभी और प्रैक्टिकल दोनों- बात भी करोगे, आज की भी करोगे। दोनों बहुत ही अखिलेश यादव ने कह दिया 2 सीट दूंगा, लेना है तो लो। दोनों विश्वस्त सहयोगी, हाँ, नहीं तो मैं आपको तो ये भी नहीं बोल सकता दोनों कि के पतली ऊपर गली से पूरा निकल जाओ। भरोसा है। हाँ। दोनों ने धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता ये और फालतू की समाजवाद बात। के ये आप फालतू की अपने बात कर रहे हैं। नहीं, सिद्धांतों का रिलैक्स। जब से अजय आलोक जी आ रहा हूं प्लीज। गठन हुआ है, अजय आलोक जी आ रहा हूं उन्होंने प्लीज। पालन किया है। अजय आलोक जी, सतीश जी बोले नहीं है, प्लीज गिव मी 30 सेकंड। आपको अवश्य इंडिया अलायंस प्लीज को मानना रिलैक्स। चाहिए। सतीश जी, अजीज खान जी की समाजवादी पार्टी की मैं ये बात नहीं मानता कि मैं कहता हूं मुद्दे जनता चूज करती है कि उसके मुद्दे कौन से हैं। नेता या विपक्ष तो हर मुद्दे को उठाएगी। आज कांग्रेस है, कल अगर बीजेपी विपक्ष में है तो वो उठाएगी। समाजवादी पार्टी यूपी में विपक्ष में है, सारे मुद्दे उठाती है। जनता चूज करती है कि ये मुद्दा है कि नहीं है। अजीज खान साहब, हरियाणा में किसानों ने जवाब दे दिया है कि उनके लिए क्या मुद्दा है क्या नहीं है। आप आज भी बोलते रहिए, दुष्यंत नगर बोलते रहे, जनता हैज स्पोकन, द पीपल ऑफ द स्टेट हैव स्पोकन एंड दैट इज सुप्रीम। जनता जनार्दन है। सतीश जी, योर व्यू पॉइंट। उसके बाद अजय आलोक जी। जनता डिसाइड करती है साहब, मोदी मैजिक को आप दरकिनार कर रहे हैं, जनता ने तो बरकरार किया है। सतीश जी, मैं ऐसा समझता हूं कि सर। कांग्रेस तो जानी जाती है एक दूसरे को निपटाने के लिए, कांग्रेसी तो वो एक हार का बहुत बड़ा कारण रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है 128 दिन से घूट पी के, जहर की घूट पी करके ऐसे इंतजार कर रही थी जैसे लगता है हरियाणा जीत गई तो इनको लगता है कि 2019 जैसा 302 सीट पूरे भारत में मिल गया। अरे 0.4 का तो अंतर ही है वोट में। लेकिन ऐसा बता रहे, देश बांट रहे, समाज बांट रहे। अरे भाजपा वालों से पूछिए कि जो नायडू साहब कह रहे हैं कि जाति की गणना कराने के लिए, तो क्या वो देश नहीं बांट रहे? नहीं बांट रहे क्या? या क्या कहेगी भाजपा का क्या रिप्लाई है? बिहार में कहते हैं नीतीश जी के साथ है जाति गणना में, तो क्या वहां बंटता नहीं है समाज? ये फालतू का ये पेट्रोल छिड़कने वाली बात जो है, ये तो खुद आत्मदाह पे तुले रहते हैं कांग्रेसी। नहीं तो हरियाणा की हार जो है कांग्रेस के लिए बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ादायक है। लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा ने हरियाणा जीत लिया और सब कुछ जीत लिया। हमको तो लगता है जो इको सिस्टम की आप लोग बात करते हैं, कभी आप बीजेपी आरएसएस के इको सिस्टम की भी चर्चा कीजिए। नहीं, करनी मैं बड़ी चाहिए। खुशी से आपको सारी बातें बताऊंगा। नहीं, उनका तो फेल हो गया ना इकोसिस्टम। देखिए, अगर उनका सिस्टम भी चल रहा होता, देखिए 14 से पहले अजय आलोक जी माइट डिसएग्री, बट ये रियलिटी है। ये सब सोशल मीडिया का यूज पॉलिटिक्स में किसने लिया? बीजेपी लेके आए। अभी कांग्रेस उसी मीडियम को उनसे अच्छा यूज कर रही है, और ये बात रियलिटी है। बीजेपी माने या ना माने, आप देखिए, आप किसी को फॉलो करते हो या ना करते हो दर्शकों, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप देखिएगा आपको कौन सी खबरें ज्यादा दिखाई देती, भैया समझो। और ये बात अमेरिका के इलेक्शंस में एलोन मस्क ओपनली कह रहे हैं कि आप ट्रंप के बारे में पूछो तो वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हैं वो मना कर देते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बताएंगे। कमाला हैरिस के बारे में पूछिए तो पूरी गाथा खोल देते हैं। ये सब तकनीक है साहब, टेक्नोलॉजी है, और वो यूज कर रहे हैं। लेकिन उनका इकोसिस्टम तो इस बार फेल हुआ। लेकिन सतीश जी, आप बात समझिए, आप जो कह रहे हैं 0.5, 0.6, बीजेपी के अपने लोग भी, अजय आलोक जी अगेन मैं डिसएग्री, लेकिन रियलिटी है ब्यूरोक्रेट्स। ये कहा जाता था कि ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही राजनेताओं से पहले पकड़ लेती है कि अगला कौन जीतने वाला है। आप मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट बता दीजिए हरियाणा का जो ये कह रहा था कि बीजेपी जीतेगी। सतीश जी, आप भी किसी ना किसी को जरूर जानते होंगे। भाई ऑफिशियली कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी। अरे मैं बहुत लोगों को जानता हाँ, हूं, तो बहुत ब्यूरोक्रेट सुने। हाँ, बोलिए बोलिए ना।
बोलिए अजय जी, आ रहा हूं आप ही के पास इसके बाद, बोलिए। अगर हाँ, मैं कह रहा हूं, वो कोई नहीं कह रहा था कि भाजपा जीतेगा। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन कांग्रेस एक दूसरे को निपटाती है, वो शायद हमसे ज्यादा कोई नहीं यहाँ पर, आप लोग भी जानते हो। नहीं, ये भूपेंद्र ऐसे निपटाने वाले हैं एक दूसरे के, और हम उसी में लगता है कि भाई बाकी जो है ये INDIA वाले, प्रधानमंत्री का एक बात INDIA वाले को मान लेना चाहिए, कौन कि सा? बटोगे तो कटोगे। और जिस प्रकार से पेट्रोल का लुक्का लेके INDIA वाले कांग्रेस वर्सेस ऑल वर्सेस कांग्रेस में निकले हुए हैं, इसमें सब कटोगे, सबका अजय आलोक काउंटर, अजय आलोक का कोई काउंटर को चाहिए। दुष्यंत जी आपको चाहिए कि आप बीजेपी RSS का जो इकोसिस्टम आजकल चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन करवाओ, क्या करो। हमारी कोई नहीं सुनता बात। अजय आलोक जी। अरे आपके कौन नहीं? ऐश्वर्या जी, वो गाना सुना था हम लोग जब टीनेज में थे, वो गाना सुना था, दिल है कि मानता नहीं। सर मैं तो अभी भी सुन लेता हूँ। इन लोग का सतीश जी का वही हाल हो गया, दिल है कि मानता नहीं। कांग्रेस से ज्यादा दुखी हो गए सतीश बाबू, क्या बात, हरियाणा के हारने से। क्या कह रहे थे कि 0.5% का अंतर है। 39.1% कांग्रेस, 39.95% बीजेपी 10 साल के शासन के बाद। अब आपको थोड़ा एक फिगर और देता हूं। 2014 33% वोट, 47 सीट, प्रधानमंत्री की 14 रैली, क्योंकि पहली बार सत्ता में हम आए पूर्ण ग्रुप से। 2019 37% वोट, 40 सीट, प्रधानमंत्री की मात्र 6 रैली, क्योंकि 5 साल के काम पे वोट मांगने गए थे। 2024 लगभग 40% वोट, 39.95, 48 सीटें, प्रधानमंत्री की मात्र 4 रैली, क्योंकि 10 साल का काम लेके गए थे। 1,40,000 नौकरी दी ना, तो खर्ची पे पर्ची नहीं ली, पर्ची का खर्ची, इसीलिए वोट मिला है। जो हरियाणा का ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, ग्रोथ किया, GSDP 3 गुना बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ा है। आप भी जानते हैं कि गांव में या शहर में कोई आदमी आर्थिक रूप से सशक्त होता है ना, तो उससे बड़ी मजबूती कुछ नहीं होती है। ये इसलिए थोड़ा मुगालते से निकलिए, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। जब से ये आपके सो कॉल्ड राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, रिजल्ट जानते हैं क्या है? 13 स्टेट में से 11 स्टेट आप हारे हैं, एक लोकसभा चुनाव। ये है आपका रिजल्ट भारत जोड़ो यात्रा का। लेकिन एक चीज मिल गई आपको भारत जोड़ो यात्रा में, मुसलमान जोड़ो यात्रा आप राहुल गांधी कर लिए। ये हमारे लिए खतरे की घंटी नहीं है, हमें तो वैसे भी नहीं वोट देता मुसलमान। ये तो समाजवादी पार्टी सोचे, RJD सोचे, DMK सोचे, आम आदमी पार्टी सोचे कि मुसलमान का वोट उनको भी चाहिए, इसलिए तो अखिलेश यादव नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत क्या कह रहे, आके लड़ गए तो मुसलमान का वोट काट लेंगे। नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत स्मार्ट। मैं कश्मीर पे बताना चाह रहा हूँ। ये कह रहे कि कश्मीर हम लोग हार गए। बोलिए फिर मैं अजीज खान बोल रहे थे कश्मीर हम लोग हार गए। अजीज भाई थोड़ा डिटेल रिसर्च करके आया क्योंकि आप प्रवक्ता हैं पार्टी। अजीज खान साहब है ना जी। कश्मीर में लार्जेस्ट पार्टी हमें वोट शेयर के मामले में 25.3%, NC से भी ज्यादा वोट शेयर हमारा है। मात्र 62 सीट पे लड़े थे, उसमें भी एक कैंडिडेट हमारा देहावसान हो गया चुनाव के दौरान, तो 61 सीट पे लड़के हमें लार्जेस्ट वोट शेयर मिला है कश्मीर में। आप कहते हैं हम हार गए? 29 सीटें हमने जीती हैं, जो पिछले बार से भी ज्यादा है, वोट शेयर बढ़ गया। वैली में हमारा वोट परसेंटेज 21% हो गया। वैली की एक सीट जहां 98% मुस्लिम है, गुरेज, वहां हम 1170 वोट से आ रहे हैं। कहां से हम हार गए? हम कश्मीर में सशक्त ऑपोजिशन का रोल प्ले करने जा रहे हैं। आपकी चलेगी नहीं। अब वहां पत्थरबाजी बंद, टेररिज्म बंद, मुस्लिम अपीजमेंट बंद, ये सब कुछ नहीं होगा जम्मू कश्मीर में। लेकिन आप ये बात समझिए तो बताइए। नहीं, अखिलेश यादव तो बहुत स्मार्टली समझ रहे हैं। आपने कह दिया भाई कि मुसलमान तो बीजेपी के लिए वैसे ही वोट नहीं करता, तो ये तो समाजवादी पार्टी और बाकी सोच है। हालांकि मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप सत्ता में हैं, आपको इस तरह नहीं, आपको तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका करना है। आपको तो बोलना चाहिए कि हमको सबको साथ लाना चाहिए। बट यू आर बीइंग प्रैक्टिकल। ऐश्वर्या भाई, हाँ जी बोलिए। ऐश्वर्या भाई, मैंने गुरेज सीट का बताया जहां 98 गुरेज सीट का मैंने गुरेज सीट के बारे में बताया जहां 98% मुस्लिम आबादी है, वहां पे हम 1170 वोट से हारे मात्र। तो इसका मतलब कि मुसलमानों ने वोट किया। लेकिन एक बड़ा तबका मुसलमानों का है, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि हमारे सारी योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद भी वो माइंड में कन्विंस्ड है कि भविष्य के लिए, अपनी अगली पीढ़ी, उसके अगली पीढ़ी के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं चाहिए। इसलिए वो सारी सुविधाओं का लाभ लेते हुए भी हमें वोट नहीं देगा। उसके लिए कौम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इस्लाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इसका लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर उसमें फिर अजीज खान साहब बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। नहीं तो उसमें तो हिंदुओं में भी ऐसा तबका है, और हिंदुओं में भी ऐसा तबका है जो खटाखट की राजनीति में आ जाता है।
फ्रीबीज की राजनीति में आ जाता है, जिसको बांटने का प्रयास 24 घंटा ये लोग करते रहते फ्रीबीज हैं, तो कभी आपने जात में, हरियाणा में कभी की धर्म है। में, कभी भाषा में, कभी संप्रदाय में, कभी स्टेट्स में। तो ये तो इनकी उसी के लिए तो हरकत है। प्रधानमंत्री ने और कहा। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमानों की जाति तो नहीं पूछते, एकदम मुसलमानों की जाति जरा पूछ लीजिए एजाज जी से, कौन सी जात के हैं, नहीं बताएंगे, कहेंगे मैं मुसलमान हूं। इनके में शेख होता ही नहीं है, सैयद होता ही नहीं है, जुल्हा होता ही नहीं है, पठान होता ही नहीं है, पूछेंगे भी नहीं, पसमानदा की बात ही नहीं करेंगे। ये सब चीज सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग सिर्फ हिंदुओं के लिए रख ली गई है। नहीं, लेकिन ये अजीज सच्चाई खान है, साहब, ये इकोसिस्टम देखिए रियलिटी है। इकोसिस्टम को आपने वो शेरो शायरी मुहावरे, सतीश जी, ओके सतीश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। सतीश जी इज वेरी एंग्री। सतीश जी, अजय जी आपसे बहुत नाराज है। मैं ये क्या? देखिए नहीं मैं नाराज काहे के लिए हूं? ओके, ये अच्छा। तो हमारे मोहल्ला वासी हैं। चार बात ये जो कहते हैं ना, देखिए भाजपा के बारे में ऐश्वर्या जी, मैं आपको बार बार चैलेंज दे रहा हूं, बताइए सर। ये जो कहते हैं हाँ। उसका एकदम उलट करते हैं। इनको कोई एक ऐसा चीज नहीं है जिसपे इनकी बातों पर इन्हीं को पटक के मार नहीं दिया जा सकता है। झूठ बोलते हैं खाली। अच्छा, गजब अरे, है। मुसलमानों की जाति पूछने के लिए तो आप हैं ही, आप खुश हो जाइए, आप खुश हो जाइए कि यही लोग मुसलमान करते हैं। आप तो उनके यहां जाति खोजते ही रहते हैं, बात तो है ही। अरे बांटने की बात करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 80-20 के बारे में, योगी जी बोलते हैं, तो ये लोग तो जोड़ते हैं। ओके। ये लोग तो मतलब बांटते नहीं। पॉइंट टेकन। अजीज खान साहब, समय कम है सर। अजीज जी एंडिंग कम। अरे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अजीज खान, कटोगे, अजीज खान, बटोगे तो कौन अजीज काटेगा भाई? अजीज जी, ओके सतीश जी, कौन काटेगा? अजीज जी एंडिंग कमेंट्स। अजीज जी, देखिए ऐश्वर्या जी, देखिए ऐश्वर्या जी, मैं कह रहा हूं अजय आलोक ने पूरे एपिसोड में आपने क्या देखा? सिर्फ ये हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये बटोगे और कटोगे, और आपके ये पास क्या है? लगातार करते आए हैं। और जो संविधान पर बैठा शख्स, इस देश का जो सबसे बड़ा नेता, वो स्टेज पे जाके क्या कहता है? आप अंदाजा लगाएं। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, वो साहब न जाने किस किस तरीके के हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। तो ये पार्टी की जो रणनीति है, ये बहुत दिनों तक कामयाब नहीं रहेगी। इस देश का हर शख्स, हर वर्ग ये बात को समझ गया है कि आप हिंदू और मुसलमान करके चुनाव तो जीत लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। और ये एग्जैक्ट यही बात प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लिए कही कि आप हिंदुओं को बांट के वोट मांगना चाह रहे थे, और हरियाणा की जनता ने जवाब दिया है। दुष्यंत नागर, 30 सेकंड आंसर। देखिए, मैं 30 सेकंड दुष्यंत। आलोक जी को कहना चाहता हूं, आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की। भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट तो भाजपा पे भी हुआ है। जिस भारतीय जनता दुष्यंत नागर, आप कहां डिबेट को ले जाते हैं? मेरे पास टाइम वर्ग के नहीं। आपको भारत जोड़ो यात्रा, देखिए भारत जोड़ो यात्रा वाज अ वेरी गुड टूरिस्ट एक्सरसाइज। मैं ये मान सकता हूं कि आज राहुल गांधी को भारत के कई गांव, कई शहरों का नाम पता होगा, उनके लोगों के, वहां के नेताओं के बारे में भी पता होगा। मैंने देखा वो जो इकोसिस्टम की आप बात कर रहे थे सतीश जी, वो इकोसिस्टम इतना जबरदस्त काम करता है कि उसमें एक व्यक्ति है जिनकी दुकान पे वो रुकते हैं, और उसके बाद कई दिनों बाद वो वहां पे कुछ सिलाई बुनाई कुछ करते हैं, वहां पे उनकी मशीन पहुंच जाती है। भाई जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे उसको प्रोपेगेट किया जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं बीजेपी को भी समझना चाहिए, शायद समझ चुकी है बीजेपी, पर कांग्रेस को भी समझे, ये इकोसिस्टम से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। एंड हरियाणा इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ इट। आपने मतलब सर करनाल से लेके केंटकी तक, वो रिहाना से आपने ट्वीट करा दिया फार्मर लॉ से, उससे कुछ हुआ क्या? हरियाणा में जीता कौन? मोदी। आप बोलते रहिए मोदी नहीं, मोदी नहीं, मोदी ने जवाब दे दिया। अजय आलोक, 30 सेकंड फाइनल काउंटर सर। अजय आलोक। नहीं, इनके जवान, किसान और पहलवान का नैरेटिव पे हरियाणा की जनता ने इनको बहुत सॉलिड जवाब दिया है, जिसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी, जो प्रधानमंत्री ने कहा है। एक एग्जांपल देता हूं, शंभू बॉर्डर के बगल का विधानसभा सीट, गुरनाम सिंह चरूनी, किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता, कितने वोट आए? 1270 जमानत जब्त हो गई, लाखों किसान थे ना साथ में। और वो रियलिटी है, वो अपने आप में रियलिटी है। भाई त्योहार का समय कम है मेरे पास, ऑनर समझा कीजिए। अजय आलोक जी, आपका एंडिंग कमेंट्स अपने आप में बहुत है कि कौन किसके साथ है। हरियाणा की जनता, देश की जनता, ये इलेक्शन बताता है, ये आप बताते हैं, वो आपकी शक्ति है, वो वोट देके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।